हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करता हूं आपका शिक्षा से लेकर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के सेकंड पार्ट यानी कि रिफ्रैक्शन जो पार्ट है उसको आज हम लोग लेक्चर 4 में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल्स है ना, कि जो आप डेली प्रैक्टिकल लाइफ में है ना आप इसको देख सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक ग्लास में पानी ले ले और इस पानी में अगर आप एक पेंसिल डाल दे, ग्लास है और उसमें आप क्या डाल दे, पेंसिल डाल दे, और इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पेंसिल है आपको वो हल्का सा जो है वो बेंड नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है उसमें मुड़ चुका है ना। तो ये फेनोमेना है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो इसके पीछे रिफ्रैक्शन है। इसके पीछे क्या है, रिफ्रैक्शन। सेकेंड में आपको दिख रहा है कि एक बच्चा जो है फिश को देख रहा है और इसको फिश जो है वो अपने एक्चुअल पाथ, एक्चुअल डेप्थ से हल्का सा ये ऊपर नजर आ रहा है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने अगर स्विमिंग पूल वगैरह में गए होंगे तो उसका जो सरफेस होता है बॉटम, वो आपको एक्चुअल से हल्का क्या दिखता है, ऊपर दिखता है ना। आया बात समझ में? तो इसके पीछे भी वजह क्या है, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन है। एक बहुत ही रेयर फेनोमेना तो हम नहीं बोलेंगे इसको, एक फेनोमेना है जो आप गर्मी के दिनों में ज्यादातर देखते हैं। जब भी आप रोड वगैरह पे गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं रोड पे, तो आप देखेगा कि रोड पे जो है कहीं दूर आपको एक लगेगा कि रोड पे पानी की तरह आपको वो नजर आएगा। जैसे ही आप पास जाते हैं तो आपको फिर डिसअपियर हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिराज। तो मिराज भी जो फेनोमेना है वो रिफ्रैक्शन का ही फेनोमेना है। वो अलग बात है कि इसमें जो है लाइट वो TIR करता है, आगे पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये भी जो है रिफ्रैक्शन का ही क्या है, फेनोमेना है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है जैसे रेनबो का फॉर्मेशन, है ना। जब भी आप लाइट को जो है प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 कलर में बढ़ जाना, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है। और भी अदर फेनोमेना इसके साथ होते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये रिफ्रैक्शन है क्या, है ना। लाइट जो है वो पानी में या किसी भी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में, है ना, जाने के बाद क्यों बेंड कर जाती है। ठीक है, तो बने रहिए, आगे हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हमने दो मीडियम लिया है। एक मीडियम हमारे पास मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, और एक है हमारे पास मीडियम 2। इसको हमने बोल दिया मीडियम 1 और इसको बोल दिया हमने मीडियम 2। और दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है। दोनों मीडियम कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट, यानी कि लाइट यहां से क्रॉस कर सकता है। उसके बाद ये जो आपको बाउंड्री सेपरेशन नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। ये जो दोनों सरफेस है, इस दोनों सरफेस का जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। ओके, यहां से जब रे ऑफ लाइट आया, यहां से जब रे ऑफ लाइट आया और जब यहां जब ये इस मीडियम में एंट्री किया तो ये सीधा न जाके, सीधा न जाके, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर चुका है, अपने पाथ से बेंड हो चुका है। इसी बेंड करने के फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन। जब भी कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से फॉल हो कि नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए फॉल हो, तो जैसे ही इंटरफेस में एंट्री करेगा यानी कि इस बाउंड्री पे आएगा तो वहां यहां ये एक्चुअल पाथ से क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। इसी बेंडिंग के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। सही है। यहां पे जो हमने मीडियम लिया है, यहां पे जो हमने मीडियम लिया है, ठीक है, इस मीडियम को हम बोलेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, इस ये मीडियम 1 जो है ये हमने लिया है रेयरर। क्या लिया है, रेयरर। और मीडियम 2 जो हमने लिया है वो क्या लिया है, डेंसर। ओके, सपोज करो कि हमारे पास ये है एयर, ये क्या है, एयर, और ये हमने लिया है क्या, वाटर। यानी कि लाइट और दोनों, एयर और वाटर दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम, दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो एयर को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम और वाटर को बोलते हैं डेंसर मीडियम। सर ये रेयरर और डेंसर मीडियम क्या है? देखिए, जैसे
अगर हम कंपेयर करें तो एयर में जो लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है पता है आपको? एयर में लाइट का स्पीड अबाउट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही अगर हम वाटर का बात करें तो वाटर में स्पीड होता है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कौन ज्यादा कौन कम? तो यहाँ स्पीड ज्यादा, यहाँ स्पीड कम। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों? तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसका स्पीड में क्या आएगा? चेंजेज आएगा। ऐसे वाटर में स्पीड ये होता है और एयर में स्पीड ये होता है। तो एयर जो है वो कहलाएगा रेयरर और वाटर जो है वो कहलाएगा डेंसर। ये आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे एयर और वाटर में कंपेयर कर लेना है कि जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा वो रेयरर, जिसमें लाइट का स्पीड कम वो डेंसर। तो याद क्या रखना है आपको? आपको याद रखना है मीडियम इन विच speed of light is more और maximum बोल maximum as compared to this two medium। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। ओके, क्या कहेंगे इसको हम लोग? रेयरर मीडियम। फिर अगर वही हम बोले सर डेंसर किसको? तो मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। तो आपको ये याद रखना है कि जिसमें लाइट का स्पीड कम हो वो डेंसर और जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा हो वो रेयरर। याद नहीं करना है। इसमें आपको एयर और वाटर क्या दिख रहा है? एयर और वाटर क्या दिख रहा है? एयर दिख रहा है रेयरर और ये दिख रहा है डेंसर। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। यहां हमने लिया है एयर, दिखाई दे रहा होगा। यहां हमने क्या लिया है? एयर। और यहां हमने क्या लिया है? वाटर। अभी हमने एयर को क्या बोला था? रेयरर मीडियम। और इसको क्या बोला था? डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इस दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ लाइट का स्पीड ज्यादा, यहाँ लाइट का स्पीड कम। अब सेकेंड में हमने यहाँ पे क्या लिया है? वाटर। और यहाँ पे क्या लिया है? ग्लास। और आपने याद कर लिया कि वाटर इज अ डेंसर, वाटर इज अ डेंसर। तो रट्टाफिकेशन पे नहीं पढ़ना है। अब यहाँ दोनों में कंपेयर करना है कि कहाँ लाइट का स्पीड कम, कहाँ लाइट का स्पीड ज्यादा। तो वाटर में लाइट का स्पीड और ग्लास में लाइट का स्पीड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ स्पीड कम होता है, यहाँ स्पीड ज्यादा होता है। इस दोनों के कंपैरिजन आया नजर? तो अब यहाँ पे वाटर जो है वो क्या बन जाएगा? रेयरर मीडियम। और ग्लास क्या बन जाएगा? डेंसर मीडियम। यहाँ पे वाटर क्या था? डेंसर। यहाँ पे वाटर क्या बन गया? रेयरर। समझ में आया? तो इस दो मीडिया, गिवन दो मीडिया में हमको कंपेयर करना है। क्लियर हो? नेक्स्ट है ग्लास और डायमंड। तो डायमंड में लाइट का स्पीड कम है ना, और ग्लास में लाइट का स्पीड ज्यादा है। इस दोनों में कंपेयर में, इस दोनों के कंपेयर में ग्लास और डायमंड को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे डायमंड में लाइट का स्पीड कम है और यहाँ पे लाइट का स्पीड ज्यादा है। तो ग्लास आपका यहाँ पे क्या हो गया? रेयरर मीडियम। और यहाँ पे डायमंड क्या हो गया? डेंसर मीडियम। समझ में आ गया? क्लियर हो? तो जब भी आपको रेयरर और डेंसर का बात कहे तो आपको सिंपल सोचना है जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा वो रेयरर, जिसमें लाइट का स्पीड कम वो डेंसर, है ना? आया नजर? चलिए नेक्स्ट। अब है when light goes from a rarer medium to a denser medium, यानी कि जब भी कोई लाइट कोई रेयरर से डेंसर में जाएगा तो लाइट के साथ क्या होगा? इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, आया नजर? तो ये जो मीडियम है ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है। तो जब भी कोई लाइट रेयरर से कहां जाएगा? डेंसर में, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ये जो लाइट है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके इंटरफेस पे। दिखाई दे रहा है?
ये वाला क्या कहलाएगा, इंटरफेस यानी कि बाउंड्री, सेपरेशन दोनों मीडियम के बीच। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस ड्रॉ किया और यहाँ से जो है एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जहां पे ये लाइट आके फॉल हुआ। आया नजर? तो ये जो है जब भी कोई लाइट रेयर से कहां जाएगा, डेंसर में, तो कहां बेंड करेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। ये कहां बेंड करेगा, कहां बेंड करेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। याद रखना है, रेयर से कहां, डेंसर, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। ये यहां ना जाके नॉर्मल की तरफ भागता है। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल में समझिए, हमने बोला कि हमारे पास ये बाउंड्री हो गया, इधर हमने बोल दिया सपोज करो एयर, और यहाँ हमने क्या बोल दिया, ग्लास। दो मीडियम हो गया। ये हमारे पास है रेयरर और ये हमारे पास क्या है, डेंसर। दोनों में कंपेयर किया तो यहाँ लाइट का स्पीड ज्यादा, यहाँ लाइट का स्पीड कम, और कोई रे ऑफ लाइट हमने इस तरह से क्या किया, फॉल करवाया। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। अगर ये नहीं होता तो ये सीधा जाता, लेकिन हमको पता है कि रेयर से कहाँ जा रहा है, डेंसर, तो ये बेंड कर जाएगा किधर, टुवार्ड्स नॉर्मल। बेंड टुवार्ड्स, है ना, नॉर्मल। ये आपको ध्यान लगाना है, ध्यान देना है कि रेयर से डेंसर में जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने जो है इस बार उल्टा लिया है, यानी कि इस बार जो है हम लाइट को डेंसर से रेयर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि इस बार उल्टा है। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। आपको दिख रहा है कि रे ऑफ लाइट नॉर्मल से क्या भाग रहा है, दूर भाग रहा है, कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिखाई दिया? यानी कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा, दूर की तरफ। ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल से दूर भागना चाह रहा है। एग्जाम्पल में आप समझो तो सपोज करो कि हमारे पास ये जो मीडियम है ये वाटर है और ये जो मीडियम है हमारे पास एयर है। कोई रे ऑफ लाइट को हम ऐसे ले गए, ठीक है, आया नजर, और यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। तो ये अगर नहीं होता, ये मीडियम यहाँ से यहाँ नहीं होता, ये सीधा जाता, लेकिन मीडियम चेंज है तो ये अब बेंड करेगा इधर या इधर, तो ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसा लगेगा कि ये नॉर्मल से क्या भाग रहा है, दूर भाग रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल से ये दूर भागेगा, ऐसा कुछ बेंड करेगा। आया नजर? तो याद रखना है, रेयर से डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से दूर भागेगा। एक बात और ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, जैसे इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है नॉर्मल, उसको बोलते हैं एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ आई और यहाँ आर। तो लाइट कहाँ से कहाँ बेंड कर रहा है, रेयर से डेंसर। तो याद रखना है कि आर जो होगा वो लेस देन आई होगा। ठीक है, यानी कि हमेशा जो आर होगा वो आई से क्या होगा, छोटा होगा। कब, रेयर टू डेंसर। वही जब कहानी उल्टा होगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस वाले एंगल को हम यहाँ पे ये इंसिडेंट है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, आई, और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, आर। ये पूरा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि आई और आर में कंपेयर करो, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे आर ग्रेटर देन आई। दिखाई दिया, समझ में आया कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो आर जो है वो छोटा होगा आई से, और अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जा रहा है, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर, तो आर जो है वो बड़ा होगा, किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आ गया नजर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सर, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जा रहा है तो लाइट बेंड कर रहा है। सर इसका रीजन क्या है लाइट को बेंड करने का? आप ऐसा समझो कि एक आप रोड पे चल रहे हो, एकदम प्लेन अच्छा रोड है एकदम, और एकाएक जो है आपको कहाँ जाना पड़ा? मिट्टी वाला रोड पे। तो बताइए आपके गाड़ी का, बाइक का, कार का स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा? ऑटोमेटिक है कि आपका स्पीड जो है वो कुछ ना कुछ कम होगा। और वही अगर मिट्टी वाला रोड से आइएगा, अच्छा वाले मतलब पक्का रोड पे आइएगा, तो वो क्या होगा? स्पीड कहीं ना कहीं आपका बढ़ेगा। तो यही होता है लाइट के साथ। लाइट जो है वो किस मीडियम में एंट्री कर रही है ना? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है? जब भी कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो उसका स्पीड क्या होता है? उसका स्पीड जो है वो कम होता है। और जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगी तो स्पीड उसका इंक्रीज करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अलग अलग मीडियम में जो है लाइट का स्पीड क्या होता है? वो अलग अलग होता है। ये बेसिक कॉज है, ये बेसिक कॉज है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल है ना? अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग ऑब्जेक्ट में, अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वो अलग अलग होता है ना? अगर हम बोले कि एयर में लाइट का स्पीड कितना है, तो एयर में लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही हम अगर वाटर का बात करें, वाटर का बात करें तो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही अगर ग्लास का बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ आपको दिख रहा है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए लाइट का स्पीड क्या है? अलग अलग है। और ये बिहेवियर ऑब्जेक्ट खुद शो करता है ना? जैसे ही लाइट एंट्री करता है तो उसका स्पीड में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। ये बेसिक कॉज है रिफ्रैक्शन, है ना? इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एयर है और हमारे पास इधर वाटर है। तो हमने अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल करा है तो यहाँ अपना कुछ ना कुछ स्पीड होगा, है ना? तो इसको हमने बोल दिया v1। मान लिया कि मीडियम 1 है तो यहाँ भी हमने स्पीड क्या बोल दिया? v1। और यहाँ मीडियम 2 है तो हमने स्पीड क्या बोल दिया? यहाँ पे स्पीड हो जाएगा v2। तो क्या लाइट आपका बेंड करेगा? अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है तो वो जब इंटरफेस पे आएगा यहाँ पे तो ये सीधा जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से रिफ्रैक्शन नहीं हुआ ना? आपने पढ़ा कि बेंडिंग ऑफ लाइट। तो हमने बोला था कि जब भी लाइट ऐसे फॉल होगा तब आपको बेंडिंग नजर आएगा, लेकिन ये लाइट कैसे फॉल हो रहा है? परपेंडिकुलर। तो क्या बेंडिंग हमको नजर आएगा? तो सर आंसर है कि बेंडिंग नजर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा इसका मतलब क्या? कि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज बेंडिंग नहीं है, स्पीड का क्या होना? चेंज होना। यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ है। क्या हुआ है बोल? स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ है? चेंज हुआ है। क्या हुआ है? यह स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ है? चेंज हुआ है। और ये चेंज रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज। और यहाँ पे मान लो कि हमने बोल दिया v2, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कहाँ स्पीड कम, कहाँ स्पीड ज्यादा? तो हम आपको बता दें कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आएगा, क्या आएगा? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये जो मीडियम है वो रेयरर है और ये जो मीडियम है वो डेंसर है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई v2 जो है वो लेस देन क्या है? v1। आया नजर? आया नजर? जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगा तो उसका स्पीड कम हो। और यही अगर हम बात उल्टा करें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ हमने जो मीडियम लिया है, यहाँ जो हमने मीडियम लिया है ना, मान लो कि ये इंटरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ जो मीडियम है वो है डेंसर और यहाँ जो मीडियम है वो क्या है? रेयरर, है ना? अगर हम डेंसर से कहाँ ले जा रहे हैं रे ऑफ लाइट को? रेयरर की तरफ। कहाँ ले जा रहे हैं? डेंसर टू रेयरर। तो ये अवे होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगा?
सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब हमको ये बताओ कि यहाँ अगर स्पीड हम v1 बोल रहे हैं तो यहाँ स्पीड क्या बोलेंगे v2, लेकिन जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगा तो स्पीड इसका बढ़ेगा। क्या होगा? स्पीड इसका बढ़ेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं v2 ग्रेटर देन v1। आया नजर? तो क्या याद रखना है कि रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज स्पीड में क्या होना? चेंज होना। डिफरेंट मटेरियल के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है? अलग अलग है ना, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो मेजरमेंट होगा कि कौन कितना डेंसर, ये इसके लिए हमको पढ़ना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो वहां वो पढ़ेंगे। यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि रेयरर से कहाँ जाएगा? डेंसर में, तो स्पीड कम होगा। डेंसर से कहाँ जाएगा? रेयरर में, तो स्पीड इंक्रीज करेगा। क्लियर है? आ गया नजर? अगर हम बोले कि यहाँ अगर ग्लास है और यहाँ क्या है? वाटर, और हम ग्लास से कहाँ ले जा रहे हैं? ग्लास से कहाँ ले जा रहे हैं? वाटर में। तो ग्लास और वाटर में कंपेयर करिए। लाइट का स्पीड इसमें क्या होता है? कम, और इसमें क्या होता है? ज्यादा। तो ये हो गया है आपका डेंसर मीडियम, और ये आपका क्या हो गया? रेयरर मीडियम। अब लाइट रेयरर से कहाँ, डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयरर की तरफ। तो ये नॉर्मल से क्या भागेगा? नॉर्मल से क्या भागेगा? दूर भागेगा। ठीक है, नॉर्मल से क्या भागेगा? नॉर्मल से दूर भागेगा। दूर भगाइए नॉर्मल से। देखिए ये ऐसा कुछ जाएगा, ऐसे कुछ बेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ स्पीड हमने बोल दिया क्या? vg, और यहाँ क्या बोल दिया? vw। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमने क्या बोला कि डेंसर से क्या जाएगा? रेयरर में। डेंसर से क्या जाएगा? रेयरर में, तो स्पीड इंक्रीज करेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो है vw जो है वो ग्रेटर देन क्या है? vg। आ गया समझ में? क्लियर हो? उसी तरह अगर हम मान लो कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे है वाटर, ठीक है, और अगर हम यहाँ रे ऑफ लाइट ले जाएं तो ये नॉर्मल से क्या भागेगा? नॉर्मल की तरफ भागेगा। ठीक है, नॉर्मल की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया स्पीड va, और यहाँ क्या बोल दिया? vw। तो रेयरर से कहाँ? डेंसर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि vw लेस देन क्या है? va। आ गया नजर? समझ गया बात को? दिख रहा है ये, है ना, लेस देन लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं कि vw लेस देन va। अब सबको दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है पूरा? चलिए परफेक्ट। आ गया नजर? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि किस मीडियम से किस में जाएगा तो इस लाइट किधर बेंड करेगा और स्पीड का क्या होगा, और बेसिक कॉज लाइट का रिफ्रैक्शन का यही है। क्लियर है? आ गया नजर? नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे आपने रिफ्लेक्शन का 2 लॉ पढ़ा था, उसी तरह यहां भी क्या है? रिफ्रैक्शन के 2 लॉ है। देखो हमने क्या बोला आपको कि हमने एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक मीडियम क्या है? रेयरर है, ये रेयरर मीडियम है, और एक मीडियम हमारे पास क्या है? डेंसर है। यानी कि लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर में एंट्री मार रहा है। इस एंगल को हम क्या कहेंगे? आई। यहाँ हम क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या कहेंगे? बोलो आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? नॉर्मल दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट। जहां पे ये लाइट आके मिला है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे ये लाइट आके मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला जो आपका लॉ है वो क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस ये हो गया आपका बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी कि ये तीनों जो रेज है, नॉर्मल तो कोई रेज नहीं है लेकिन सपोज कर लो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और क्या? रिफ्रैक्टेड रे
लाइज ऑन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों के तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाइज करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड लॉ में क्या बोला है ना, सेकेंड लॉ में बोला द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जैसे एंगल आई को बोल दिया, एंगल आई को बोल दिया, क्या बोल दिया, एंगल आई को बोल दिया साइन ऑफ एंगल ऑफ यानी कि साइन आई। ठीक है, और एंगल आर को बोल दिया, क्या बोल दिया, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन आर। और बोला कि इसका जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, अ कांस्टेंट। आया नजर, ये है आपका रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। और इस लॉ को हम है ना स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। आ गया समझ में, साइन आई बाई साइन आर, यानी कि यहां जो भी एंगल होगा और यहां जो भी एंगल होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ये इसका फील लेते हैं कि सर कैसे फील लेते हैं। सेकेंड लॉ को किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ। तो अगर आता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो आप द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आ गया नजर, चलिए इसका फील लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने बोला कि हमारे पास एक मीडियम है कोई भी रेयरर, और यहाँ पे कौन मीडियम है, डेंस। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ क्या लगाया, क्या डाला, एक नॉर्मल। ठीक है, और ये दिखाई दे रहा है, ये हमने लिया एंगल, इसको बोल दिया I1। हमको ये पता है कि ये एंगल जो होगा, यहाँ पे एंगल हमने क्या बोल दिया, R1। तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो हमने उसको लिख लिया साइन I1 बाई क्या, साइन R1। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, कुछ न कुछ तो आएगा भाई। मान लो एंगल होगा, तो यहाँ पे कुछ न कुछ क्या होगा, एंगल का वैल्यू होगा। उसी तरह हमने क्या किया कि मीडियम सेम रखा। मीडियम सेम रखा मतलब हमने मीडियम को चेंज नहीं किया। ठीक है, मीडियम को हमने चेंज नहीं किया है, सेम मीडियम में हमने चेक करना शुरू किया। हमने क्या किया कि इस एंगल को थोड़ा और क्या किया, इंक्रीज किया। यहाँ पे हम ऑलरेडी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंगल को हल्का सा हमने क्या किया है, एंगल को हमने इंक्रीज किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, I2। तो यहाँ पे एंगल क्या बना, R2। दिखाई दिया, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। समझ में आया। तो हम यहाँ पे ड्रॉ किए साइन I2 बाई क्या, साइन R2। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। तो हमने क्या देखा कि जो वैल्यू यहाँ आ रहा है वही वैल्यू यहाँ भी आ रहा है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल टू अ कांस्टेंट। यानी कि सेम मीडिया के लिए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो पूरा का पूरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ में आया बात को, है ना। और अगर हम ये बात करें कि ये मीडियम 1 है और ये क्या है, मीडियम 2, तो आगे ऐसे हमको पढ़ना है। लेकिन हम आपको बता दें कि साइन आई बाई साइन आर जो हमको कांस्टेंट मिला है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी कि साइन आई बाई साइन आर जो हमको मिला है, जो कांस्टेंट वैल्यू मिला है, वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हम इसके आगे लगा रहे हैं स्टार, इसके ऊपर लगा रहे हैं स्टार लगा रहे हैं, क्योंकि इस चीज को हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आया नजर, है ना। इसको आगे पढ़ेगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, इसके बारे में समझेंगे। और भी अगर इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू लिख सकते हैं N2 बाई N1। एक स्टेप और बढ़े क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। ठीक है, ये बहुत यूजफुल जो है वो, है ना, फॉर्मूला है। और ये पूरा का पूरा जो है स्नेल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नेल्स लॉ। क्या कहलाता है स्नेल्स लॉ? N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन। ठीक है, इससे हम इस रिलेशन से अगर हमको एंगल आई पता है तो हम एंगल आर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मीडियम होगा उस मीडियम का कुछ न कुछ इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी जो मेजर करते हैं ना उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आ गया नजर? इतना बात समझ में आ गया? ये जो है ये पूरा का पूरा एक्यूरेट स्नेल्स लॉ है जो हमको मिलता है कहां से? हमको जो साइन आई बाई साइन आर मिला है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिला है, यही कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। N21 को हम N2 बाई N1 लिख सकते हैं और क्रॉस करेंगे तो N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर मिलेगा, जो कि प्योर स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट ये रहा। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। ओके, आगे आपका, अच्छा ये लास्ट है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी हमने स्नेल्स लॉ में आपको बताया थोड़ा सा। ये क्या होता है इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना, लेक्चर देखना होगा नेक्स्ट क्लास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, है ना, और जो भी हमने बताया है उसको रिवीजन करते रहिए, है ना। ओके, धन्यवाद।